बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम पहुँचे। आज मैं आपको 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ने का तरीका बताऊंगी। उन्होंने बताया कि दुरूद पाक पढ़ने के लिए 5 नमाजों की पाबंदी ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने हम पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं और अगर हम 5 नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि रब ही अता करता है। अगर वो नाराज़ होगा तो हमें क्या मिलेगा। 5 नमाजों के साथ बेशक एक तस्बीह रोज़ाना की पढ़ लें, लेकिन पाबंदी से रोज़ाना पढ़ें तो बरकत शुरू हो जाती है। इसलिए कि आपने 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ने की नीयत कर ली है, उसके फ़ायदे और बरकतें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहला मौजज़ा ये हुआ कि मेरी 5 नमाजों की पाबंदी हो गई और मेरे शौहर की प्रमोशन शुरू हो गई, एक के बाद एक, यहाँ तक कि जब मेरी शादी को 10 साल पूरे हुए तो एक दिन मेरे शौहर ने मेरे बहनोई को बताया कि मेरी शादी को आज 10 साल हुए हैं। इस दौरान मैंने 10 ग्रेड तरक्की की है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये दुरूद पाक की बरकत से हुआ है। जब आप दुरूद पाक शुरू करेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि 1 रुपए की बरकत 100 रुपए के बराबर हो गई है। घर भरता जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही होने लगा। जो सोचती थी वो फौरन ही मिल जाता था। एक दिन मेरा दिल चाह रहा था कि आज कव्वालियाँ सुनूं। अभी मैं सोच ही रही थी कि आज मैं अपने शौहर को कव्वाली के कैसेट के लिए कहूँगी। इतने में गाड़ी का हॉर्न बजा और कव्वाली की आवाज़ें आने लगी। मैं हैरान हो गई कि मैंने तो किसी को नहीं बताया, तो फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जब वो गाड़ी पार्क करके अंदर आए तो मैंने पूछा कि आज आपने ये कैसेट कैसे ले ली। तो उन्होंने बताया कि आज गाड़ी कुछ खराब हो गई थी। तो जब मैं मैकेनिक की तरफ गया तो वहां पर किसी ने मेरी गाड़ी से गानों की कैसेट निकाल कर ये वाली लगा दी। उसे शायद मेरे कैसेट के गाने बहुत पसंद थे, इसलिए उसने बदल दी। फिर उन्होंने वो कैसेट घर रख दी और दूसरी गानों की कैसेट खरीद ली। इस तरह मुझे कव्वाली सुनने के लिए खुद ही कैसेट मिल गई। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया जो मेरी ज़ुबान से बगैर कहे मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था। ऐसे हज़ारों वाक़यात थे जो मेरी ज़िंदगी में रोज़ाना होते थे। जब से मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया था मैं बहुत ही खुश थी। मैं आइंदा की नशिस्त में आपको दुरूद पाक की मज़ीद वाक़यात जो उनकी ज़िंदगी में रोनुमा हुए उसके बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम